पप्पू जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। पप्पू जी, खुलकर क्या वजह है कि वक्फ प्रोटेस्ट अचानक चुनाव से पहले शुरू हुआ है? कानून बने तो अब काफी समय हो गया। पप्पू जी बताइए। मैं थोड़ा सा समय वक्त लगेगा। जब मुस्लिम का वोट बिल्कुल सेकुलर को और इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस के प्रति उनकी संवेदना अधिक रहती है। एआईएमएम का आप लगातार देखिएगा, महाराष्ट्र या अन्य जगहों पर जहां जहां गए फिर दोबारा गए तो उनकी स्थिति आप देखिए। सीमांचल में जो एक सब्जबाग दिखाया, उन्होंने 11% वोट ली, या नीतीश जी के प्रति जो मुसलमान की सिंपैथी थी और जो बिल्कुल सेकुलर इमेज के हैं नीतीश कुमार, वो अलग बात है। न मैं नीतीश कुमार की बात करता हूँ सिर्फ, लेकिन जो वक्फ विल में जिस तरीके से एक विश्वासघात एक बड़े संदर्भ में हुआ, वो कभी माइनॉरिटीज के लोग, चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने वादे किए थे, कसम खाए थे कि मैं किसी भी परिस्थिति में एनडीए में नहीं जाऊंगा, याद कीजिए, उनका इस तरीके से इतने बड़े मुद्दों पर अलग होना, नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से कमजोर पड़ गए हों या जिस रूप में उनका अलग हो जाना, उनके विभीषण जो बीजेपी के पक्ष में अधिक होते हैं, जो कभी मोदी जी को भरपूर गाली देते हैं, ललन सिंह जी और अन्य लोग, उनकी गाली सुन लीजिएगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो इन लोगों ने जिस तरीके से इस बार इतनी बड़ी विश्वासघात किया, तो सबको पता है कि इस बार का जो माइनॉरिटीज का वोट है वो कांग्रेस, और कांग्रेस के कारण इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल 100 में 100 खड़ा रहेगी। यहाँ कोई सियासत वक्त पर नहीं है। इमारते सरिया जैसे अदारा और कई जमात के साथ इन कॉल को बुलाया गया। सभी लोग स्वतः आए, किसी ने बुलाया नहीं। 5 लाख से ज्यादा लोग आए और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। 243 एमपी सदन के भीतर वक्फ बोर्ड के पक्ष में अपना मत दे चुके हैं। 243 मतलब मुस्लिम एमपी नहीं के बराबर है। देश के बहुसंख्यक एमपी लगभग ऐसे काले कानून के खिलाफ जो कई आर्टिकल, कई संवैधानिक विचारों का दायित्व का उल्लंघन करती हो, उसके खिलाफ देश भर के जो सेकुलर और संविधान में विश्वास रखने वाले, जिन्हें गीता की, जिन्हें बुद्ध की, जिन्हें सनातन का संस्कृति का पता हो, शिव का वसुधैव कुटुंब, कृष्ण का कर्म और कर्तव्य, बुद्ध का अपो दीपो भव, रामायण का मर्यादा और मानवीय और नैतिक मूल्य, इस्लाम का एक सच्चाई, एक शांति, एक प्रेम का रास्ता, गुरु गोविंद सिंह साहब का वो बड़ा ग्रंथ गुरुबानी, और क्रिश्चियनिस्ट का, ईसाई का एक प्रेम, ये संदर्भ है, पूरे मूल है। इसमें कोई जो लोग इनको बांधते हैं उनमें बीजेपी कहीं से नहीं आते। बीजेपी कट्टरवाद, हिंदू कट्टरवाद की बात आप बाबा साहब अम्बेडकर के मनु स्मृति में, क्या आप ये दावा कर रहे हैं, गुरु गोविंद, क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ कानून लाने का नुकसान हो जाएगा बीजेपी को? देखिए, मैं एक बात सुनिए, बीजेपी को क्या नुकसान होगा या घाटा होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार जी का जो एक पॉलिटिकल चेहरा था, सेकुलर चेहरा था, वो फिनिश्ड हो चुका है। नीतीश कुमार जी अपेक्षा भी ना करें, सोचे भी नहीं। और यदि बीजेपी 10 ऐसी पार्टी को पैसा देके खड़ा करके यदि मुस्लिम वोटों को कटवाना चाहती है, तो 100 जन्म में इस बार वो भूल जाए।
एक दो, मैं क्या कह रहा हूं उसको समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि शंकराचार्य को सामने रख करके राजाओं ने बुद्ध का विरोध कैसे किया था और भारत छोड़ने पर मजबूर कैसे किया। मनुस्मृति के खिलाफ जब बाबा साहब आम्बेडकर लड़ रहे थे तो गुरु गोलवलकर और सावरकर का वो विचार आप खुद याद कर लीजिए, वो किताबों में पूरी की पूरी संक्षिप्त भाषा में नहीं। अच्छा पप्पू जी, पप्पू यादव जी, कि पप्पू यादव जी, सर सुनिए ना, पप्पू यादव जी, बीजेपी कह रही है आप शरिया लाना चाहते हैं, शरिया लाना चाहते हैं आप बैकडोर से, शरिया पर आपकी राय क्या है? सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना सर। मैं इनकी भाषा, ये देखिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा हो, और गोबर पर घी मत डालिए। सर, ना समझ लोग और जाहिल लोगों पर कृपा कीजिए, उस पर दया कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। ये लोग ना समझ है, किताब और संविधान नहीं पढ़ते हैं, राम की मर्यादा को नहीं जानते हैं। सनातन कहता है दूसरे के विचार, दूसरी जाति वर्ग समूह संस्थाओं के विचारों का सम्मान करना। सनातन दूसरे धर्म और विचारों को खुद से ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। एक दूसरी चीज, जो लोग जाहिल हैं उनसे पूछिए शेख हसीना कौन है। मैं यदि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक एक दिन की वाक्या इस्लाम की व्याख्या कर दूं सर, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के बीजेपी के इन जाहिल लोगों को मर जाना पड़ेगा। ये जब सऊदी जाते हैं तो क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में? आप कह दीजिए ना पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, एक सेकंड आप सीधे जवाब दे दीजिए ना उनके आरोप का। आप कह दीजिए कि शरिया से देश नहीं चलेगा, कह दीजिए कि शरिया नहीं लाएंगे। अगर सरकार आ भी गई तेजस्वी की या महागठबंधन की, शरिया नहीं आएगा ना सर। शरिया का क्या मतलब? शरिया का क्या मतलब? उनसे पूछिए ना, शरिया का क्या मतलब? आप हमेशा जब वोट की चुनाव की राजनीति, जब आप सऊदी जाते हैं, गल्फ जाते हैं, जब आप इस्लामिक कंट्री जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं? तब आप कहते हैं इस्लामिक एक सच्चाई, एक शांति, एक प्रेम की आइडियोलॉजी है। ये हम नहीं, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। ये जब चाहते हैं तो माफी मांगते हैं और कहते हैं, भीख मांगते हैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इनको ना तो ईरान की समझ, ना गल्फ की समझ, ना सऊदी की समझ, ना कतर की समझ, ना बांग्लादेश की समझ। ये शेख हसीना की अलग बात है। यहां जब आएंगे तब भी ये भारत के मीटिंग में जाकर के ये बोलेंगे मैं नफरत नहीं करता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान गए ये प्रधानमंत्री बनने के बाद, और वहां पर जाके इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, एक सेकंड पप्पू यादव जी, आप सुनिए, पप्पू भाई एक सेकंड, नहीं एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी सरकार आई तो ये वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक दूंगा। राज्य सरकार के पास तो पावर ही नहीं है, तो इस बयान का क्या मतलब है? सीधे सीधे मुसलमानों को खुश करने के लिए बयान दिया है। सर सुनिए ना, तेजस्वी जी के पास क्या है क्या नहीं है, क्या फाड़ेंगे, वो आप उनसे पूछिए। मैं इतना जानता हूं कि जब बीजेपी जब चुनाव आती है तो कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना पाकिस्तान, एनआरसी, सीएए, तलाक, वक्फ, ये ऐसे मुद्दों को कटोगे तो बटोगे। अरे सर, और पप्पू जी कैसी बात कर रहे हैं आप? वक्फ के प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए, सर सुनो, वक्फ के प्रोटेस्ट में तेजस्वी शामिल हुए, आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वक्फ कानून आए हुए तो टाइम हो गया सर। सर सुनिए ना सर, वक्फ के मैं नहीं, मैं जब बाढ़ आया तब भी शामिल हुए, जब इतने बड़ा कोरोना आया तब भी शामिल हुए, जब मंडल कमीशन की बारी आई तब भी पप्पू यादव गोली खा रहा था, और तब ये बीपी सिंह और कर्पूरी जी की सरकार गिरा रही थी, और तब इनको 50% आरक्षण इनको पसंद नहीं है। जाति जनगणना पर राहुल गांधी के डर से ये भीख नाक रगड़ने लगे। और पप्पू यादव मंडल कमीशन के साथ, पप्पू यादव सनातन के साथ,
पप्पू यादव उस हर विचार के साथ है जो संविधान जिसकी इजाजत इस। तो पप्पू यादव मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है फिर महागठबंधन की तरफ से? तेजस्वी यादव क्यों है पप्पू यादव जी? सर मैं एक बात बोलूं, वो अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार अभी नहीं हैं, आप इसको जान लीजिए। वो अपने पार्टी के उम्मीदवार हैं तो क्यों नहीं रहेंगे? वो क्यों नहीं रहना चाहिए? हर पार्टी के उम्मीदवार हैं। अरे पर कन्हैया कुमार ने तो कह दिया, चिराग जी कन्हैया कुमार ने कह दिया तेजस्वी को मान लिया है। सुनिए ना, कन्हैया जी जो कह दिए, प्रभारी हमारे नहीं ना बोले, अखिलेश जी भी डेली बोलते हैं, अभी हमारी पार्टी नहीं ना बोली। आपके यहाँ ये क्या कहते हैं, चिराग जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, चिराग जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, मांझी जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, बीजेपी में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, और अमित शाह जी ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद होगा। नीतीश जी नहीं है, वो सिर्फ लाडला है। ठीक है, मतलब आप भी हो सकते हैं ना? आपने दावा ठोक दिया ना आज, पप्पू यादव ने दावा ठोक दिया आज। मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने कहा बकविल या संविधान विरोधी है। संविधान और धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, कानून का ज्ञान बीजेपी को नहीं है। ये हिंदू मुसलमान। ठीक है, ओके पप्पू यादव जी, थैंक यू, हमेशा बहुत धन्यवाद, ऐसे चीजों, थैंक यू सो मच। राष्ट्र की बात